नमस्ते दोस्तों। आज हम दुनिया के 10 ऐसे रहस्यमय घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिनका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। आगे बढ़ने से पहले हमारे A to Z चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल में सचमुच में कोई ऐसी ताकत काम करती है जो जहाज और हवाई जहाज को निगल जाती है? क्या तमान शुड केस में मिला वो आदमी कौन था और उसके साथ क्या हुआ? इन्हीं सवालों के साथ आइए शुरू करते हैं अपने आज के सफर पर और झांकते हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्यों में। अटलांटिक के गहरे पानी में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है, फ्लोरिडा के किनारे से दूर एक रहस्यमय और खतरनाक क्षेत्र फैला हुआ है। एक ऐसा क्षेत्र है जो सदियों से सेलर्स और एविएटर्स के लिए डर का सबब बना हुआ है, बर्म्यूडा ट्रायंगल। इस क्षेत्र ने अनगिनत कहानियों और मिथकों को जन्म दिया है। मायामी, बर्म्यूडा और पुएर्तो रिको के बीच ये ट्रायंगल शेप्ड एरिया, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, कई शिप्स और एयरप्लेन्स के लापता होने का गवाह रहा है। और ये घटनाएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं, बिना किसी निशान के, बिना किसी चेतावनी के। ये गायबियां एक गहरी रहस्यमयता में लिपटी हुई हैं। 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स, एक विशाल कार्गो शिप, एक अमेरिकन नेवी कार्गो शिप जो कोयला ले जा रहा था, अपने 309 क्रू मेंबर्स के साथ इस क्षेत्र से गुजरते हुए गायब हो गया। ये घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। आज तक इसके लापता होने का कोई सबूत नहीं मिला है। कई खोजबीन और अनुसंधान के बावजूद इसका कोई सुराग नहीं मिला। 1945 में फ्लाइट 19, 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स का एक स्क्वाड्रन ट्रेनिंग मिशन पर निकला और कभी वापस नहीं लौटा। यह घटना भी बर्म्यूडा ट्रायंगल की रहस्यमयता को और गहरा करती है। ट्रेनिंग मिशन पर निकला और कभी वापस नहीं लौटा। ये एयरप्लेन्स भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ रहे थे जब उनका रेडियो कॉन्टैक्ट टूट गया। ये एयरप्लेन्स भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ रहे थे जब उनका रेडियो कॉन्टैक्ट टूट गया। आखिरी संदेशों में पायलटों ने दिशा भ्रम और अजीब मौसम की बात की थी। क्या ये किसी नेचुरल फिनोमेनॉन का नतीजा था, जैसे कि अचानक उठने वाले समुद्री तूफान या विशाल लहरें, या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा रहस्यमय? क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण? बर्म्यूडा ट्रायंगल आज भी एक ऐसा पजल बना हुआ है जिसका जवाब ढूंढने में दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स लगे हुए हैं। हर साल नए सिद्धांत और खोजें सामने आती हैं, लेकिन रहस्य अब भी बरकरार है। दिसंबर 1948, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर के समरटन बीच पर एक अजीब मंजर देखने को मिला। एक आदमी का शरीर वेल ड्रेस्ड लेकिन बिना किसी पहचान के। उसके कपड़ों पर लगे सारे लेबल्स काट दिए गए थे और उसके पास से एक छोटी सी पर्ची मिली जिस पर लिखा था तामन शुद। यह शब्द एक दुर्लभ पर्शियन पोएट्री बुक रुबायत ऑफ उमर खय्यम का आखिरी शब्द निकला। पुलिस ने पूरी दुनिया में इस आदमी की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। क्या यह आदमी कोई स्पाई था? क्या उसने अपनी मर्जी से अपनी पहचान मिटाई थी, या फिर उसकी मौत किसी और ही साजिश का नतीजा थी? तामन शुड केस हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी हुई है। 8 मार्च 2014, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। लेकिन कुछ ही देर बाद यह विमान रेडार से गायब हो जाता है। दुनिया भर की नजरें इस विमान की तलाश में लग जाती हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। विमान के मलबे के कुछ टुकड़े हिंद महासागर के किनारे पाए जाते हैं, लेकिन विमान का मुख्य हिस्सा और उसमें सवार लोगों का क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य है। कई थ्योरीज सामने आई। क्या ये एक टेक्निकल फेलियर था? क्या विमान को हाईजैक किया गया था, या फिर पायलट ने जानबूझकर विमान को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था? लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी को पक्का सबूत नहीं मिल पाए। चैप्टर 4, ज़ोडिएक किलर, खातून में छिपा दरिंदा। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक खौफ का माहौल था। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे और हर कोने में डर का साया मंडराता था। एक सीरियल किलर, जिसे ज़ोडिएक किलर के नाम से जाना जाता था, अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। वह रात के अंधेरे में निकलता और अपने शिकार को चुनता। उसने कई लोगों की हत्या की और अपने हर वारदात के बाद वह पुलिस को एक चिट्ठी भेजता जिसमें वह अपने बारे में इशारे करता और उन्हें चुनौती देता। उसकी चिट्ठियों में एक अजीब सी रहस्यमयता होती थी जो पुलिस को और भी उलझन में डाल देती थी। उसकी चिट्ठियों में साइफर्स और सिंबल्स होते थे जिन्हें वह माई आइडेंटिटी कहता था। ये सिंबल्स और साइफर्स इतने जटिल होते थे कि उन्हें समझना एक पहेली बन जाता था।
ज़ोडिएक किलर की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस और जासूसों ने कई सालों तक उसकी तलाश की, लेकिन वह हमेशा उनकी पकड़ से बाहर रहा। क्या वह एक शानदार दिमाग वाला व्यक्ति था जो कभी पकड़ा नहीं गया, या फिर वह एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसने अपने हर कदम को बारीकी से प्लान किया था, या फिर वह एक ऐसा सामान्य इंसान था जो अपने अंदर छिपे हुए राक्षस को दबा नहीं पाया? शायद वह हमारे बीच ही कहीं छिपा हुआ था, एक आम आदमी की तरह। ज़ोडिएक किलर का मामला हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सतर्क रहना कितना जरूरी है, क्योंकि खतरा कभी भी कहीं भी हो सकता है। चैप्टर 5, एटलांटिस, खोया हुआ साम्राज्य। समंदर की गहराइयों में कहीं एक खोई हुई दुनिया के रहस्य छिपे हैं। एटलांटिस एक प्राचीन और तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक ही रात में समुद्र में समा गई थी। प्लेटो, एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक, ने अपने लेखों में एटलांटिस का जिक्र किया था। उनके अनुसार एटलांटिस एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था जो नैतिक और तकनीकी रूप से अपने समय से बहुत आगे था। क्या एटलांटिस सचमुच में था? क्या यह सिर्फ एक रूपक है जो हमें मानव सभ्यता के उतार चढ़ाव के बारे में सिखाता है, या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा? एटलांटिस की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया अभी भी रहस्यों और अज्ञात अजूबों से भरी हुई है। चैप्टर 6, सॉडर चिल्ड्रन, आग और अंधेरा। क्रिसमस ईव 1945। वेस्ट वर्जीनिया के फायटविल कस्बे में सॉडर परिवार अपने घर में क्रिसमस की खुशियां मना रहा था, लेकिन उनकी खुशियां जल्द ही एक भयानक त्रासदी में बदल गईं। आधी रात के बाद उनके घर में आग लग गई। माता पिता और उनके 9 बच्चों में से 4 बच्चे सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन बाकी 5 बच्चों का कोई अता पता नहीं चला। सॉडर बच्चों का गायब होना एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बुरी चीज वह नहीं होती जो हम जानते हैं, बल्कि वह होती है जो हम नहीं जानते। चैप्टर 7, डियात्लोव पास, बर्फीली चोटियों का कहर। उत्तरी यूरल पहाड़ों की ऊंची और बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है और इसके बारे में कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं। फरवरी 1959 में 9 अनुभवी रूसी पर्वतारोही डियात्लोव पास के लिए एक अभियान पर निकले। ये पर्वतारोही अपने साहस और अनुभव के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार उनकी यात्रा ने एक भयानक मोड़ ले लिया। लेकिन वे अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। उनकी यात्रा का अंत एक भयानक त्रासदी में हुआ। कुछ हफ्ते बाद उनके तंबू को एक दूरस्थ ढलान पर पाया गया जो अंदर से फटा हुआ था। यह दृश्य देखकर बचाव दल भी हैरान रह गया। तंबू के बाहर बर्फ पर नंगे पैरों के निशान थे जो इशारा कर रहे थे कि पर्वतारोही जल्दबाजी में बाहर भागे थे। यह समझना मुश्किल था कि इतनी ठंड में वे बिना जूतों के क्यों भागे। कुछ दिनों बाद सभी 9 शव मिले, लेकिन उनकी हालत बहुत ही भयानक थी। उनके शरीर बर्फ में जमे हुए थे और उनकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक हादसे का शिकार हुए हों। कुछ के शरीर पर गंभीर चोटें थीं, जैसे कि उनकी हड्डियां टूट गई थीं और खोपड़ी कुचल गई थी। यह चोटें किसी बाहरी हमले का संकेत देती थीं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनमें से किसी के भी शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। यह रहस्य और भी गहरा हो गया। डियात्लोव पास घटना आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस घटना ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी उलझन में डाल दिया है। क्या यह एक हिमस्खलन का नतीजा था, या फिर कुछ और प्राकृतिक आपदा? क्या यह कोई सरकारी साजिश थी? कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना किसी गुप्त सैन्य परीक्षण का परिणाम हो सकती है, या फिर कुछ और हुआ था, कुछ अलौकिक। यूएफओ और परालौकिक गतिविधियों के भी कई सिद्धांत प्रचलित हैं। डियात्लोव पास की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। चैप्टर 8, वाओ, सिग्नल, अंतरिक्ष से संदेश। 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अजीबोगरीब सिग्नल कैप्चर किया। यह सिग्नल, जो सिर्फ 72 सेकंड तक चला, इतना तेज और असामान्य था कि एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन ने कंप्यूटर प्रिंट आउट पर वाओ लिख दिया। वाओ सिग्नल हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और हो सकता है कि कहीं दूर कोई हमारी तरह ही जीवन की तलाश कर रहा हो।
चैप्टर 9 यूएसएस साइक्लोप्स। त्रिकोण का एक और शिकार। बरम्यूडा ट्रायंगल के रहस्य में एक और नाम जुड़ा हुआ है, यूएसएस साइक्लोप्स। यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। यह हमें याद दिलाता है कि समुद्र की गहराइयों में कितने रहस्य छिपे हैं और हमारी तकनीकी तरक्की के बावजूद हम अभी भी प्रकृति के सामने बेबस हैं। चैप्टर 10 ब्लैक डालिया, हॉलीवुड का काला सच। 15 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस में एक खाली जमीन पर एक युवती का शरीर मिला। उसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट, लेकिन दुनिया उसे ब्लैक डालिया के नाम से जानती है। यह नाम उसे उसकी हत्या के बाद दिया गया था, जो अपनी बेरहमी और रहस्य के लिए मशहूर हुई। ब्लैक डालिया की हत्या हॉलीवुड के ग्लैमर के पीछे छिपे अंधेरे सच को उजागर करती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है और शायद हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा। उतरो, रहस्य बना रहता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे ही रहस्यमय मामले जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया अभी भी रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। इन घटनाओं के पीछे का सच क्या है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक हम इन रहस्यों के बारे में सोचते रहेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे